topic is basic accounting terms, and the term is goods. What are goods? It includes all those things which are purchased for resale. सारी वो चीज़ें इंक्लूड करती हैं जिनका हमने परचेज़ किया था रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स, ये जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम आगे क्या करें, फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल में उसको बना सके, प्रोडक्ट को हम आगे चेंज कर सकें. विच आर मीन टू बी सोल्ड, जिन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि उन्हें बेचा जा सके. नेक्स्ट टर्म इज़ discount, and it is the most important term. What is discount? It is a rebate. Rebate means छूट given by the seller to the buyer. यहाँ पे सेलर, बेचने वाला, बायर को छूट देता है. तो कई बार हम खरीदने वाले जो होते हैं वो हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें छूट दो, हमें क्या दो, डिस्काउंट दो. तो डिस्काउंट क्या होता है, एक रिबेट होती है, छूट होती है, गिवन बाय द सेलर, जो कि सेलर जो है वो बायर को देता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके की होती है. फर्स्ट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में. तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं. ट्रेड डिस्काउंट क्या है, व्हेन डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज. यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी इंसान होता है वो दुकान पे जाता है और बल्क में ख़रीदता है. बल्क मीन्स इकट्ठा ख़रीदता है. जैसे कि आपने 50 शर्ट ख़रीद ली, तो 50 शर्ट ख़रीदते समय आप ये बोलते हैं कि दुकानदार ने कहा एक शर्ट जो है वो 100 रुपये की है, तो आपने बोला कि मैं इकट्ठा ख़रीद रहा हूँ 50 शर्ट, तो आप मुझे पर शर्ट में 10 रुपये कम कर दो. तो वहाँ पे आपको बल्क में ख़रीदने की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है. तो फिक्स्ड परसेंटेज पे भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आप मुझे डिस्काउंट दो, 10% का डिस्काउंट दो, मैं इतनी सारी 50 शर्ट्स जो हैं इकट्ठा ख़रीद रहा हूँ. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है, सेलर जो है वो कस्टमर को देता है फिक्स्ड परसेंटेज पर ऑन द लिस्ट ऑफ कैटलॉग प्राइस. कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस वही होता है कि जो टी शर्ट या शर्ट की जो प्राइस है, जैसे कि मान लो 100 रुपीज़ है, तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इन्हें हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. तो यहाँ पे जब बिल बनेगा सेलिंग का, तो सेलिंग का बिल जो है वो शर्ट को 90 रुपये का दिखाकर फिर बनाया जाएगा, ना कि उस पर 10% डिस्काउंट दिखाया जाएगा. वो आपस में हम बात कर लेते हैं कि मुझे इतना डिस्काउंट दे दो, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होता. इसमें पर शर्ट की कॉस्ट 100 ना दिखाकर 90 ही दिखाएंगे. जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है कि बिल बन चुका, पर शर्ट जो थी वो मैंने 90 रुपीज़ की ली, ठीक है. तो एक आपकी टोटल 50 शर्ट्स हैं और 90 रुपीज़ की एक शर्ट है और 50 आपकी टोटल शर्ट है, तो आपने कितनी खरीदी, 4500 की, यानी 4500 की खरीदी. अब आपने बिल तो बनवा लिया 4500 का, लेकिन अब आप उसको कैश में पैसे दे रहे हैं. तो आपने ये बोला मैं 4500 ना देकर 4000 दूंगा. अब बिल तो बन चुका 4500 का, लेकिन आप कह रहे हैं मैं कैश में, मेरे को डिस्काउंट चाहिए 500 रुपये का और डिस्काउंट. तो ये कैश डिस्काउंट जो होता है ये हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. क्या होता है, ये रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, अकाउंटिंग में शो करना पड़ेगा कि आपने ये बोला. अब इसमें ये था कि अब ऐसा डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, हो सकता है कि 4500 का बिल बन रहा है, तो दुकानदार ने या सेलर ने कहा अगर आप मेरे को अभी 4500 दे रहे हैं ना, तो मैं आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दूंगा. अगर आप बाद में देंगे, क्रेडिट पर परचेज़ करेंगे, बाद में देंगे, तो आपको पूरे 4500 देने पड़ेंगे. तो जो बायर था उसने दिमाग लगाया और उसने कहा कि चलो मैं 4500 मैं आपको पेमेंट अभी दे देता हूँ, आप मुझे 500 का क्या कर दो, इसमें भी डिस्काउंट दे दो. तो प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पर क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया. व्हेन डिस्काउंट इज़ अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब कि हाथ आपने पेमेंट कर दी तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सेलर अलाउज 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ वीक. हो सकता है सेलर ये कहे अगर आप मुझे एक हफ्ते में पेमेंट कर देंगे तो मैं 2% डिस्काउंट दूंगा. इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इन्हें हम अपने बुक्स में दिखाते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में नहीं दिखाते. नेक्स्ट इज़ जीएसटी. जीएसटी हमारी गवर्नमेंट ने लगाया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. क्या है ये जीएसटी, जितने भी पहले हमारे देश में बहुत सारे टैक्स थे. एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था, वेट था, सर्विसेज टैक्स थे, बहुत सारे टैक्सेस थे.
इन सब का कम्बिनेशन, इनको मर्ज कर दिया, मिला दिया एक ही टैक्स में जिसका नाम है जीएसटी। अब ये जीएसटी यानी जो टैक्स है ये है टैक्स ही, लेकिन इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब क्या है, जीएसटी जो होती है वो आपको पे करनी पड़ती है परचेज़ करने के समय पर। आप जब परचेज़ करते हैं तो उस पर जीएसटी लगी होती है, 5% है या 2% है। हर एक कॉमोडिटी, हर एक चीज़ के ऊपर जीएसटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जीएसटी आपने क्या करा, परचेज़ करने पर आपने पे करी, और जो कलेक्ट की जाती है सेल के समय पर, तो जो सेल करने वाला है वो परचेज़र से जीएसटी कलेक्ट कर रहा होता है। तो सेल करने में जीएसटी यानी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, परचेज़ करने पर टैक्स पे किया जाता है। तो यहाँ से जीएसटी क्लियर है। ये जीएसटी का एक कंप्लीट चैप्टर भी आएगा कि कैसे हम जीएसटी निकालते हैं। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का भी एक चैप्टर आएगा कि कैसे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट निकाला जाता है। नेक्स्ट इज एंट्री। एंट्री क्या है? When a transaction or event is recorded in the books of account, it is called entry। तो जब भी हम किसी इवेंट को, कुछ ऐसी घटना हुई जिसको हमें रिकॉर्ड करना है, जैसे कि अभी कैश डिस्काउंट हमने पढ़ा, जीएसटी पढ़ा, इसे हमें रिकॉर्ड करना है, तो इसको हम एंट्री कहते हैं। वट आर बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स होता है डूबत खाता, जो पैसा डूब गया। अब डूबेगा कैसे? किसी को आपने उधारी में सेल किया था, उसको हम बोलते हैं डेटर, जिससे आपने जिनसे पैसा लेना है। तो डेटर से जब आपने पैसा लेना होता है और वो मुकर जाए, वो आपका पैसा लेकर भाग जाए, छुप जाए, आपको पैसा ना दे, तो आपका पैसा डूब जाता है, तो उस पैसे को हम बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, वो हमारे जो पैसा देने से मना कर देते हैं उन्हें बैड डेटर्स बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। ये ऐसा अमाउंट है जो हमें रिकवर नहीं होगा। किन से नहीं रिकवर होगा? हमारे जो डेटर हैं उनसे रिकवर नहीं होगा। इट इज़ अ बिजनेस लॉस। ये बिजनेस का एक लॉस होता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? जो हमारा पैसा डूब जाता है, ये हमें रिकवर नहीं होगा। किन से? डेटर से। इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट मतलब जो पैसा या कोई पर्सन या फिर कोई भी बिजनेस क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी उधारी जो है उसको पे कर सके। यानी कि कोई बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है, कोई बिजनेस जो है प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ना अच्छे से काम कर रहा है, ना कुछ है, तो वो इंसॉल्वेंट यानी डूब जाता है। नेक्स्ट इज सोलवेंट। सोलवेंट क्या है? जो ऐसा पर्सन और एंटरप्राइज जो पैसा पे करने की, या जो भी उसने उधारी ले रखा है, डेट ले रखा है, उसको पे करने की पोजीशन में है। अब रेवेन्यू क्या है? व्हाट इज़ रेवेन्यू? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। अगर आप कोई भी सेल कर रहे हैं किसी भी गुड्स का या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो आपका रेवेन्यू होता है। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर मीन्स है टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में आप टोटल जो सेल होती है उसको हम टर्नओवर कहते हैं। जैसे कि 2019 का टर्नओवर कितना है, यानी कितनी आपने टोटल सेल करी। लाइव स्टॉक क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर, जैसे कि कैटल या फिर हॉर्सेस, इसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो पैसा आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट आप अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे होता है कि टोटल 5 लाख रुपए लगाए आपने बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट है। या फिर 5 लाख रुपए आप अलग अलग लोगों से मंगवा लेते हैं, उन्हें हम शेयर में बांट देते हैं। ठीक है, शेयर को आगे हम और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो कैपिटल जैसे 5 लाख है, तो इस 5 लाख को मान लो आपने 5% से लिया, तो हर एक शेयर जो है आपने बांट दिया है यहाँ पे। ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी होएगी ये फर्म पे डिपेंड करता है कि 10 रुपीज़ शेयर की वैल्यू है, 1000 रुपीज़ शेयर की वैल्यू है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम कैपिटल को बांट देते हैं, उसे हम शेयर कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से ही हमारा बिजनेस चलता है। इन्वेस्टमेंट कैसे भी हो सकती है कि आप किसी पर्सन से ले रहे हैं, आप खुद ओनर लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, डिबेंचर्स इशू करें। डिबेंचर्स हम आगे बिजनेस में पढ़ेंगे। कंपनी जो होती है वो डिबेंचर इशू करती है ताकि लोग उनको आकर पैसा दें। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है।